हम सभी कभी न कभी कहीं न कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि हमें कोई ऐसा मार्ग मिल जाए कि हमें हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाए, है ना? इसी कारण हम अपना अधिकतर समय इसी प्रयास में लगाते हैं और कदाचित इसी कारण हम लक्ष्य प्राप्त करने के आनंद का भोग नहीं कर पाते। लक्ष्य महान हो या ना हो, परंतु हमारी यात्रा महान होनी चाहिए। असफल होने पर भी, पराजित होने पर भी हमारे प्रयासों का अनुभव महान होना चाहिए। विजय तो कभी कभी भाग्यवश कायरों को भी मिल जाती है, परंतु हमारा द्वंद्व महान होना चाहिए। आपकी विजय भले ही छोटी हो, कोई बात नहीं, परंतु आपका युद्ध महान होना चाहिए। इसलिए अपने हर पल को, हर प्रहार को भार दीजिए ताकि आपका प्रत्येक प्रहार प्रतिलक्षित हो सके। भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, या जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है? नहीं, भाग्य वही है जो आपने किया। क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं। इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनता है। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं, और चाहें तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है। बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग। शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए। आपकी आधी समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी। उनका सोच समझकर
भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर है। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया, वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गया। आप भी समझिए, प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते, और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर हां भी है और ना भी। कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं? आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रस पान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है। और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा। और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है।